नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं निकिता। जालंधर में एक बड़ी वारदात हुई है जिसने पूरे जालंधर के साथ साथ पूरे पंजाब को भी हिला के रख दिया है। जी हां, यह घटना 22 नवंबर की है, जहां पर जो लड़की है वह आरोपी के घर अक्सर आया जाया करती थी। यहां पर उसकी अच्छी दोस्ती थी। उसकी सहेली आरोपी की बेटी के साथ लड़की की अच्छी दोस्ती थी। वह अक्सर उसके घर आया जाया करती थी। तो उस दिन भी शनिवार को भी वह अपनी सहेली से मिलने के लिए आरोपी के घर गई, पर यहाँ पर उसकी जो सहेली है अपनी माँ के साथ मायके गई हुई थी। आरोपी की ओर से धोखे के साथ लड़की को बुलाया जाता है और यहाँ पर उसके साथ रेप करने की कोशिश की जाती है, जहां पर वह आरोपी जब रेप करने की कोशिश में नाकाम हो जाता है और इसी के साथ ही लड़की की ओर से विरोध किया जाता है तो वह चीखने चिल्लाने लगती है। तो यहाँ पर आरोपी की ओर से बेहद ही बेदर्दी के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। तो जब लड़की घर वापस नहीं लौटती तो यहाँ पर परिवार वाले जो है उसे ढूंढने निकलते हैं और पूरे मोहल्ले में उसे ढूंढा जाता है। मोहल्ले के लोग भी यहाँ पर उसे खोजते हैं, उसकी तलाश की जाती है। और इसी के चलते जब सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आती है, जैसा कि आप साथ साथ बस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में लड़की की जो है लास्ट मूवमेंट जो है कैप्चर की जाती है। वह आरोपी के घर जाते हुए दिखाई देती है। साथ साथ में आप सीसीटीवी तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर लड़की जो है रास्ते से गुजरती हुई और आरोपी के घर जाती हुई दिखाई देती है। और जब उसके बाद कोई भी उसकी रास्ते से मूवमेंट या कोई और सीसीटीवी फुटेज नहीं निकलती तो यहाँ पर पूरा शक जो है आरोपी पर जाता है। तो जब आरोपी के घर की तलाशी ली जाती है, पुलिस आती है और पुलिस की यहाँ पर बड़ी लापरवाही सामने आती है। पुलिस आरोपी के घर पर सही से ढंग से जांच नहीं करती, लापरवाही करती है, चूक करती है, और जिसके चलते अब यहाँ पर जो पुलिस एएसआई मंगत राम है उसे भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी के चलते मोहल्ले वासी जो है खुद यहाँ पर आरोपी के घर जाते हैं और उसके घर की तलाशी लेते हैं। और इसी के चलते एक व्यक्ति की नज़र जब बाथरूम पे पड़ती है, जब बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है तो मंजर देखकर होश उड़ जाते हैं। लड़की की लाश ज़मीन पर पड़ी होती है। इसके बाद आरोपी को यहाँ पर मोहल्ले वासी पकड़कर उसके साथ मारपीट करते हैं, जैसा कि आप साथ साथ पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और अन्य आपने कई जगहों पर भी इसकी वीडियोस और क्लिप्स देखी होंगे, जहाँ पर बेरहमी से आरोपी के साथ मारपीट की जाती है, यहाँ तक कि उसे जलाने की कोशिश भी की गई। और पूरा माहौल जो है गर्मा जाता है, मीडिया पहुँच जाती है और पुलिस जब पहुँचती है, पुलिस की ओर से आरोपी को बचाकर अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया जाता है और जो डेड बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, रखवाया जाता है शव को। तो इस पूरे मामले ने पूरे जालंधर के साथ साथ पूरे शहर को हिला के रख दिया। साथ साथ में आप तस्वीरें भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और आरोपी ने भी कबूला है कि वह यहाँ पर लड़की को धोखे से अपने घर पर बुलाता है, उसके साथ रेप करने की कोशिश की जाती है, वह लड़की के साथ मारपीट भी करता है, लड़की की ओर से विरोध किया जाता है। और जिसके चलते उसे आरोपी का ये भी कहना है कि उसे पता था कि लड़की बाहर जाकर चिल्लाएगी, उसकी बदनामी होगी, और इसी की वजह से वह उसका गला घोट देता है और उसकी लाश को जो है बाथरूम में छिपा देता है। उसके बाद खुद यहाँ पर नाटक भी करता है लड़की को ढूंढने का। इसी के साथ ही वह रात का भी इंतजार करता है ताकि लड़की की लाश को ठिकाने लगाया जा सके। पर इसी के बीच जब मोहल्ले वासियों का गुस्सा यहाँ पर भड़क जाता है तो उसके साथ यहाँ पर जमकर मारपीट की जाती है। और आपको बता दें कि अब जो है पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने लड़की का जो शव है परिवार वालों को सौंप दिया। बीते दिन की बात की जाए तो यहाँ पर लड़की का अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद लड़की का शव परिवार वालों को सौंप दिया गया। परिवार वालों की ओर से लड़की की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उसका यही कहना है कि उसने अपनी बेटी की शादी के लिए बेहद ही सपने संजोए थे और वह लड़की को हाथों पे मेहंदी लगाकर, उसके हाथों में चूड़ियाँ पहनाकर और साथ में शादी का जोड़ा देकर उसे अलविदा करती है। और इसके साथ ही उसके परिवार में उसके भाई और चाचा की ओर से मुख अग्नि दी जाती है। तो यहाँ पर परिवार वालों की ओर से, पूरे जालंधर वासियों की ओर से और यहाँ पर पूरे पंजाब वासियों ने एक ही अपील की है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।